दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इंश्योरेंस क्लेम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स, सामान्य और असामान्य माल। भैया मेरे ये टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड जब 2 बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, तो यही क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन का मतलब है एक बार जो क्वेश्चन आज मैं करने जा रहा हूँ सेम डिजिट के साथ पूछा गया और एक बार इसकी जस्ट हाफ डिजिट के साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स होता क्या है। देखिए, नॉर्मल गुड्स का मतलब है ऐसा माल जो बाजार में सामान्य रेट जो बाजार में चलता है उस रेट पर बिक रहा है, उसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। लेकिन कई बार एब्सोलेंस के कारण, माल के स्टोर हो जाने के कारण या उसकी डिमांड कम हो जाने के कारण या कोई ऐसी गतिविधियां आ जाने के कारण वस्तु की मांग कम पड़ जाती है और ऐसी दशा में माल को उसकी लागत पर या लागत से भी कम पर आकर बेचना पड़ता है व्यवसायी को। ऐसे माल को कहते हैं एबनॉर्मल गुड्स। तो सामान्य शब्दों में समझो, मार्केट रेट पर जिस वस्तु को बेचा जा सकता है उसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स। मार्केट रेट से कम पर अगर वस्तु को हमें बेचना पड़ रहा है तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल गुड्स। अब जब ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही तरीके का माल पूछा जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अमाउंट के 3 कॉलम के साथ में हमें ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट तब बनाते हैं जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ना दी गई हो, ऐसा तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन में हम आज का ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे हैं कि एक व्यापारी है, उसके यहाँ 1 जुलाई 2017 को आग लग गई है। उसके पास ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक भी 1,60,000 का है। वर्ष भर की जो परचेज 6,10,000 की है, वर्ष भर की सेल्स 8 लाख की है। जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जाएगी वो 1.5 लाख रुपए की है, क्योंकि आग लगने वाले वर्ष की है। आग लगने वाले वर्ष की बिक्री 2 लाख रुपए है। लेकिन फिर नीचे पैराग्राफ में दिया है कि 16-17 के स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय 10,000 रुपए का माल जिसकी लागत 6,000 थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट कितनी थी 9,600, कितना राइट ऑफ किया गया 10,000। ठीक है, इसका मतलब है 400 रुपये ज़्यादा राइट ऑफ किया गया है, तो उसे राइट ऑफ किया गया। फिर वर्ष 2017 आया और उस 9,600 रुपये में से 4,800 रुपये का माल जिसको 800 रुपये के लॉस पर बेच दिया गया और बाकी का माल उसके पास रखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ क्लेम बताओ। अच्छा यार देखो, इसमें कहीं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया? नहीं दिया गया। जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा तो आग लगने वाले वर्ष से ठीक पहले के समय का हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही पार्ट को करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं और मेरे साथ बने रहो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स का क्वेश्चन आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं और अब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए भैया, सबसे पहले लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है? 1,60,000 रुपये का दिया गया है। ये कॉलम है हमारे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये नॉर्मल गुड्स का है, ये एबनॉर्मल गुड्स का है, ये टोटल है। इधर भी यही है, ये नॉर्मल गुड्स है, एबनॉर्मल गुड्स है और ये टोटल है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1,60,000 का, कोई एबनॉर्मल ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो 1,60,000 यहाँ आ गया। इसके बाद में हमारे पास में है बाई सेल्स, कितनी है? 8 लाख रुपए की बिक्री है, कोई एबनॉर्मल नहीं है, मतलब 8 लाख रुपए की ही बिक्री है। फिर हमारे पास है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,60,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 का है, लेकिन ध्यान दीजिए आपने 10,000 रुपये का माल राइट ऑफ किया है, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है? 9,600 है। तो यार 9,600 रुपये लागत है, 10,000 घटा दिए हो क्लोजिंग स्टॉक से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 400 रुपये तो ज़्यादा घटा दिए हो। ज़्यादा कुछ नहीं घटाना होता। देखो, क्लोजिंग स्टॉक के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्रॉफिट पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब है मेरा क्लोजिंग स्टॉक था टोटल कितने का? 1,70,000 का था, जिसमें से 9,600 मैंने राइट ऑफ किए। जो राइट ऑफ किया उसकी कॉस्ट क्या है? 9,600। तो फिर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा कितने का? 1,60,400 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक हमारा है। ठीक,
चलिए इधर आइए, तो मेरे पास टू परचेज है। परचेज कितनी है हमारी, तो भैया 6,10,000 रुपए की परचेज है हमारी। कितनी, 6,10,000। लेकिन इसमें 9,600 रुपए शामिल हैं, कौन से, एबनॉर्मल गुड्स के। तो 6,04,000 रुपए, 6,04,000 रुपए का नॉर्मल गुड्स का परचेज है, 9,600 रुपया एबनॉर्मल गुड्स है। कुल मिलाकर के 6,10,000 है। इसको हम डिनाई थोड़े कर रहे हैं, 610 है तो है, लेकिन उस 610 में 9,600 एबनॉर्मल के हैं, 6,04,000 रुपए नॉर्मल के हैं। तो चलिए अब हम लोग इधर का टोटल करते हैं। यहां हमारा टोटल आया है 9,70,000 रुपए, ठीक है, 9,70,000। यहां 9,600, यहां का टोटल 819, 9,60,400। यही टोटल मैं इधर लेकर आया, 9,70,000, यहां 9,600 और यहां पर 9,60,400। डिफरेंस निकालो, 6 1 7, 7,70,000, 9,70,000 में से 7,70,000 जाएंगे तो 2 लाख रुपए बचेगा। यहां 9600, यहां 9600, कुछ नहीं बचेगा। यहां 9,60,400 और यहां 6,07,60,400। 9,60,400 माइनस 7,60,400, फिर बचेगा आपका 2 लाख। ये एक चीज ध्यान रहे, जो आंसर यहाँ का वही आंसर यहाँ का होना चाहिए। तो मेरे पास टू ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है कितना, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कब है, जब हम लोग 8 लाख रुपए का माल बेचते हैं। 8 लाख का माल बेचा, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं। जीपी रेट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट रेट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का है। नेट सेल्स मेरी 8 लाख की है, इनटू 100, 5 0 2 0 3 0, मतलब 25% ऑन सेल्स। बिक्री पर आप कितना कमा रहे हो, तो 25% कमा रहे हो। बात क्लियर हो गई। यही यूज होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, नहीं पता थी, इस वजह से बना दिया था ट्रेडिंग अकाउंट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता हो गई, अब बना देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और निकाल देंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। तो चलिए, उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसको कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए इसे ही बनाना अनिवार्य होता है। मेमोरेंडम देखो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आग लग चुकी है, माल जल चुका है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक एग्जैक्ट नहीं पता है। सेल्स के ऊपर रेट ऑफ जीपी निकालकर जीपी निकालते हैं और उसके आधार पर एक बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। और ये सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स बचाए गए हैं उसके आधार पर ही तैयार किया जाता है। तो स्मारक है ना, जो यादें हैं उन्हीं के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। सो इसको हम लोग कहते हैं ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, स्मारक व्यापार खाता है, न कि व्यापार खाता। और ये अप टू डेट ऑफ फायर बनाया जाता है, जिस दिन आग लगती है उसी दिन के लिए बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना, 1,60,400, 9,600। जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग था वही तो यहाँ का ओपनिंग है। जो वहां का क्रेडिट का क्लोजिंग था वही यहाँ का ओपनिंग है। तो टोटल कितना हुआ, 1,70,000। ठीक है। परचेज कितनी है, टू परचेज भैया यहां दी हुई है 1,50,000 रुपए की, कोई एबनॉर्मल नहीं, तो 1,85 यहां पर भी आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमको नहीं पता है, उसको कैलकुलेट करेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट अभी नहीं पता है, सेल्स पर निकलेगा ना, तो सेल्स पर आओ, बाई सेल्स। क्वेश्चन में दिया गया है 2 लाख रुपए का माल बेचा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 लाख रुपए की बिक्री। लेकिन वहीं पर नीचे ये दिया गया है 2017 में व्यापारी ने एबनॉर्मल गुड्स में से 4,800 रुपए का माल 800 रुपए के लॉस पर 4,000 रुपए में बेच दिया है। तो ये 4,000 रुपए बिक्री 2 लाख में तो शामिल है ना, क्योंकि टोटल सेल्स कितनी है, 2 लाख है।
तो फिर 4000 रुपया एबनॉर्मल गुड्स का बिक्री है। जब 4000 एबनॉर्मल का बिक्री है तो नॉर्मल गुड्स की बिक्री कितनी है? 1,96,000 रुपये है। 1,96,000 रुपये है। बात क्लियर? अच्छा, जब 800 रुपये का लॉस हुआ है तो यहां पर लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। जो असामान्य माल है उसकी बिक्री पर हानि हुई ना भाई, तो हानि को भी तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कितनी हानि हुई? 800 रुपए की हानि हुई। तो इस 800 रुपए की हानि को यहां पर भी लिखा और टोटल में भी लिख दिया। यहां कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना चीजें? देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस क्वेश्चन को मैं इतना इजी करके आपको समझा दूंगा कि आपसे फिर ये गलत नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बस बने रहिए हमारे साथ। सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर कर दूंगा। ठीक, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप पे आगे चल करके इसको समझेंगे। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। भैया सेल्स तो दी गई है ना हमको। जब सेल्स दी गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जीपी बराबर नेट सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। नेट सेल्स कितनी? 1,96,000 रुपये। रेट कितनी? 25%, 100। ठीक है ना, मल्टीप्लाई दो। 25 0 0, 25 6 150 का 0, हासिल आया 15, 25 9 200, 25 और 15 40, हासिल आया 24, 25 51 25 और 24 हो गया भैया 49। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 49,000 का। 49,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, कोई एबनॉर्मल नहीं। तो 49,000 रुपये ही हमारा यहां आ गया। टोटल कर दीजिए। यहां का टोटल 9,600, यहां का टोटल 1,50,000 और यहां का 1,50 तो हो गया भैया मेरे, ये हो गया 3 लाख। 3,10,400 और 49,000 उसमें मिला ले तो 3,59,400। कितना होगा? 3,59,400। यहां का टोटल कितना होगा? तो 70 7 5 12, ये हो गया है 2,20,000, 3,20,000 और उसमें ये 49,000 और मिला दीजिए आप, तो 3,69,000, 369,000, 3,69,000। यही टोटल लेकर के क्रेडिट में चलिए। यहां आया मेरा 3,59,400, यहां आया 9,600 और यहां आया 3,69,000। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक समझिए। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, कब? अप टू द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो यहां से इसको माइनस कर दो। 1,59,400 माइनस 1,96,000, तो भैया ये आ गया 400, तो ये सीधा सीधा आ गया। 9 से 6 गया तो बचा 3, यहां 15 से 9 गया बचा 6 और यहां 2 से 1 गया बचा 1, 1,63,400। ठीक, और यहां समझो आपके पास माल कितना था एबनॉर्मल वाला? 9,600 का। 9,600 में से आपने बेचा कितने का है? 4,800 का। ये देखो 4,800 का माल 800 के लॉस पर 4,000 में बेचा, तो कुल मिलाकर 4,800 का माल तो चला गया ना। तो जब 9,600 में से 4,800 का माल बेच दिया तो मेरे पास बचा कितना? 4,800 रुपये का। तो ये भी तो क्लोजिंग स्टॉक है, 4,800। ठीक, देखो यहां भी 9,600, यहां पर भी 9,600 और इसका भी टोटल 9,600, इसका भी टोटल 9,600। बात बराबर समाप्त हो रही है। अब इधर आ जाइए, इन दोनों का टोटल करके यहां ले आओ, तो 63 और 4 67, 8 4 12, 1,68,200 रुपया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 1,68,200 रुपया। भैया यही तो नुकसान हुआ तुम्हारा। जब आग लगी तो तुम्हारे गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था? 1,68,200 रुपये का रखा था ना। जब 1,68,200 रुपये का माल तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, वही तो जलेगा और पूरा जलेगा नहीं। तुम उसको प्रयास करोगे बचाने का। बीमे में सबसे अच्छी बात तो यही होती है, बीमा भी आदमी लेता है और बचाने का प्रयास भी खुद करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस ले ले तो फिर क्या करेगा? ट्रक आएगी तो उसके आगे आगे चलेगा। ट्रक हॉर्न दे रही है, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगा, मैंने तो बीमा लिया हुआ है। क्या ऐसा करेगा? नहीं ना। बीमा भी लेगा और बचकर भी चलेगा। इसी तरीके से एक व्यवसायी बीमा भी लेगा और व्यवसाय को बचाने का पूरा प्रबंध भी करेगा। ये बीमा कंपनियां इसीलिए तो दिन दूने रात चौगुने बढ़ रही हैं। खैर बढ़ना भी चाहिए, अगर ये बढ़ेंगी नहीं तो सुरक्षा देंगी कैसे, है नहीं। चलिए खैर,
तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके यहाँ गोडाउन में कितना माल लगा हुआ था, 1,68,200 रुपये का, यही तो जला, पूरा नहीं जला, कितना जला, 10,000 का माल बचा लिया तुमने। ठीक, तो अमाउंट ऑफ क्लेम क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भैया कितना है तुम्हारा, 1,68,200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें से 10,000 का माल तुमने जलने नहीं दिया, बचा लिया। तो कितना माल तुम्हारा जल गया, 1,58,200 रुपए का माल जल गया। और यही 1,58,200 रुपया तुम बीमा कंपनी के पास जाओगे और कहोगे कि भाई मेरा इतना नुकसान हो गया, इतना माल जल गया, इसे मुझे पेमेंट कर दो। हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम, यही तो बताना था। ठीक है, उम्मीद है अगर आपने इसको जरा सा भी दिमाग लगा के केवल सुन लिया होगा, नोट किया हो या ना किया हो, अगर आपने इसको केवल सुन ही लिया है तो भी आपको चीजें बहुत ही आराम से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आप आवश्यक समझें और अपने दोस्तों की मदद करना चाहें तो ये वीडियो आप उन तक भी पहुंचाइए। अपना स्नेह देने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।